अंधविश्वास और जादू टोना के खिलाफ कानून बनाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि इस पूरे याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जी ने अपनी मांग रखी और ये कहा कि एक कानून बनाया जाए। सर, आपकी याचिका बेसिकली क्या थी और सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की गई? मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग किया था कि संविधान के फंडामेंटल ड्यूटी में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि सबको वैज्ञानिक सोच विकसित करना चाहिए। सरकार की ड्यूटी है वो वैज्ञानिक सोच विकसित करे, अंधविश्वास, काला जादू, ये जो जादू टोना चल रहा है इसको रोके। उसके लिए हमारे पास केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। महाराष्ट्र में कानून तब बना जब दाभोलकर की हत्या हो गई। उड़ीसा में तब कानून बना जब कई सारी महिलाओं को डाइन बता के मार दिया गया। तो जब जब महिलाओं को डाइन बता के मार दिया जाता है तब कानून बनता है। लेकिन चूंकि ये समस्या काला जादू, अंधविश्वास, जादू टोना की पूरे देश की है, तो कानून केंद्रीय स्तर पे होना चाहिए। जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें एक चैप्टर होना चाहिए काला जादू अंधविश्वास के ऊपर। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कानून बनाना संसद का काम है, सरकार का काम है, हमारा नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट को कई सारे एग्जाम्पल दिए। अभी कुछ वर्ष पहले दिल्ली में एक भाटिया परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर लिया था काला जादू अंधविश्वास के चक्कर में। हाथरस में भी ऐसे ही कुछ? हाथरस में जो 121 लोग मरे हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए, उसका मूल कारण था अंधविश्वास और जादू टोना का खेल। सर, इस प्रकार के बाबाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि उन पर शिकंजा कसा जाए? जब घटना घट जाती है तब सरकारें जागती हैं, लेकिन इन बाबाओं का काम लगातार चलता रहता है। मैं यही कह रहा हूं कि चूंकि भारत में काला जादू के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, जादू टोना के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं है, तो ये बाबाओं का खेल पूरे देश में हो रहा है, पादरियों का खेल पूरे देश में हो रहा है, मौलवियों का खेल पूरे देश में हो रहा है। कहीं चंगाई सभा हो रही है कि हम कैंसर भी ठीक कर देंगे, नपुंसकता भी ठीक कर देंगे, बांझपन भी ठीक कर देंगे, गरीबी भी ठीक कर देंगे। कहीं अलग तरीके की मज़ार पे आप जाइए तो आप काला धागा बांध लो तो आपका ये समस्या ठीक होगा, ये ठीक होगा। बाबा लोग अपनी अलग कहानी चल रहे हैं। तो बाबा हों, चाहे मौलवी हों, चाहे वो पादरी हों, सब लोग भारत में अपनी अराजकता फैला के बैठे हुए हैं। इसकी वजह से लाखों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। बहुत सारे लोग परेशान हैं। ये झूठा वादा करते हैं कि हम आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, हम आपका जो है बेरोजगारी ठीक कर देंगे, हम आपको बच्चा पैदा कर देंगे, जो दुनिया भर की कहानी चल रही है। उसका मूल कारण है हमारे पास केंद्रीय स्तर पे कानून नहीं है। वो कानून होना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट से जब कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि कानून बनाना संसद का काम है, तो मैंने अपनी याचिका वापस ले लिया है। अब मैं अपनी याचिका भारत सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय को दूंगा, और अगर गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय कुछ नहीं करेगा तो फिर वापस 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट आऊँगा। तो सीधे तौर पर जादू टोना, काला जादू, ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक कानून बनाने की मांग की गई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं अश्विनी उपाध्याय जी, उनसे कहा है कि आप सरकार के समक्ष ये बात रखें। अगर सरकार इनकी बात मानती है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी और ये मांग की जाएगी कि जो इस प्रकार के फर्जी बाबा हैं, जो अपने निजी फायदे के लिए भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन पर शिकंजा कसने के लिए सरकार के द्वारा एक मजबूत कानून बनाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।